राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम और रावण में युद्ध चल रहा है। कुंभकर्ण मारा गया। इंद्रजीत रणांगन के मैदान में पहुंचता है। सारे राम कटक को इसने बाणों की बौछार कर दी है। जामवंत ने इंद्रजीत को देखा और ललकारा, जामवंत का खल रहु ठाड़ा। बलशाली जामवंत जी ने दुधर्ष वीर मेघनाथ को ललकारा। अभी तक यह मेघनाथ आकाश में छिप कर युद्ध कर रहा था, दिखाई नहीं दे रहा था। आकाश से ही बाणों की वर्षा करके भट्ट, सुभट, महाभट्ट और दारुण भट्टों को विकल कर दिया और अब प्रकट हुआ। जब जामवंत ने इंद्रजीत को ललकारा तो इंद्रजीत बड़ा क्रोधित हुआ। बूढ़ जानी सठ छाड़े तो ही, लागे सिया धम सिखावन मोही। लागे सिया धम पचारई मोही। इंद्रजीत ने क्रोधित होकर कहा, अरे मूर्ख, बुढ़ा जानकर तुझे मैंने युद्ध में नहीं ललकारा। ऐसा कहकर मेघनाथ ने दीप्तिमान त्रिशूल जामवंत जी की ओर चलाया। बलशाली जामवंत जी ने उसी त्रिशूल को हाथों से पकड़कर और मेघनाथ की छाती में गाड़ दिया। मेघनाथ त्रिशूल लगने से चारों ओर चक्कर खाकर गिर गया। जामवंत जी का क्रोध शांत नहीं हुआ। मेघनाथ को पैर पकड़कर जोर से पृथ्वी पर दे पटका और बार बार पृथ्वी पर पटकने लगे, परंतु वह मरता नहीं है। बर प्रसाद सो मरई न मारा, तब गई पद लंका पर डारा। इंद्रजीत को ब्रह्मा जी का वरदान था और ब्रह्मा जी के वरदान के कारण जामवंत जी बार बार प्रयास कर रहे हैं, बार बार चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिरा रहे हैं, लेकिन मर नहीं रहा है। बर प्रसाद सो मरई न मारा, तब गई पद लंका पर डारा। अध्यात्म रामायण अध्याय 8 श्लोक संख्या 65। ब्रह्मा जी का वरदान इंद्रजीत को था। यस्तु 12 वर्षाणि निंद्राहार विवर्जिता, तेनेव मृत्युर्निर्दिष्टो ब्रह्मणा दुरात्मना। ब्रह्मा जी का वरदान था, जिसने 12 वर्ष तक नींद व नारी का परित्याग किया है। मेघनाथ जैसे दुधर्ष योद्धा को वही मार सकता है। नींद नारी भोजन परिहाराही, मेघनाद ताके बलम रही।
वाल्मीकि रामायण सर्ग 85 श्लोक संख्या 15। निकुम्भुलां सम्प्राप्तं कृताग्निं च यो रिपुः त्वाम् आततायिनं हन्यात् इंद्रशत्रो सते वदा। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, मेघनाथ, यदि तुम्हें यज्ञ स्थान में यज्ञ समाप्ति के पहले ही पहुंचकर तुम्हें कोई शत्रु मारना चाहेगा तब ही तुम्हारी मृत्यु हो सकती है, अन्यथा नहीं। बलशाली जामवंत जी ने सोचा वरदान के कारण मरेगा नहीं। मेघनाथ के दोनों पैर पकड़ करके जामवंत जी ने घुमा करके क्रोध करके लंका के महलों में फेंक दिया। लंका में मेघनाथ विजय उत्सव की प्रतीक्षा में रावण था, हाथों में फूलों का गजरा लिए हुए पुत्र के स्वागत के लिए तैयार था। मेघनाथ का शरीर रावण के हाथों से टकराया, रावण के हाथों का फूलों का गजरा टूट गया। रामचरितमानस का हम अवलोकन करें तो रामचरितमानस में लक्ष्मण जी श्रृंगवेरपुर से ही निंद्राहीन रहे हैं। निषाद राज्य से पूरी रात्रि सत्संग होता रहा। लक्ष्मण जी कथा कहते रहे, निषाद सुनता रहा। ना वक्ता सोए न श्रोता सोया। काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। लखन लाल जी कथा कह रहे हैं, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, अपने किए हुए कर्मों के अनुसार ही सुख दुख प्राप्त होता है। और कहते कथा पुनि भाभीनुसार। लक्ष्मण जी ने ऐसी कथा कही, ज्ञान व वैराग्य की कि कथा कहते कहते ब्रह्म मुहूर्त हो गया। प्रभु श्री राम व भाभी सीता के साथ जब लखन लाल जी वाल्मीकि आश्रम में गए हैं तो वाल्मीकि ऋषि के यहाँ लखन लाल जी ने कंद मूल फल खाए हैं। मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर मंगाए। सिय सौमित्री राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सुहाई। रामचरितमानस का हम गहन चिंतन करें तो लखन लाल जी श्रृंगवेरपुर से ही निंद्राहीन है और वाल्मीकि जी के आश्रम के पश्चात लक्ष्मण जी का मानस में खाने का उल्लेख नहीं मिलता है। विश्वामित्र सिद्धाश्रम से दोनों भाइयों को क्षुधा पिपासा न लगने की विद्या अति बला प्राप्त हो चुकी है। विश्वामित्र जी ने क्षुधा पिपासा न लगे ऐसी विद्या दोनों भाई को दी है। तब ऋषि निज नाथ जिय चिन्नी, स्पष्ट लिखा है, विद्या निधि कहूँ विद्या दीनी। विश्वामित्र जी ने विद्या के भंडार जो राम लक्ष्मण हैं उन्हें विद्या दी और जाते लागन क्षुधा पिपासा,
अतुलित बल तन तेज प्रकाशा, जिससे भूख प्यास नहीं लगती है वह विद्या विधि। तो नींद नारी भोजन परिहारही, मेघनाद ताके बलम रही। जामवंत जी ने इंद्रजीत जैसे दुधर्ष नवयुवक योद्धा को रावण के महलों में फेंक दिया। इधर नारद जी ने गरुड़ जी को भेजा। गरुड़ जी ने माया सर्प समूह को पकड़ करके खा लिया और राम लक्ष्मण नागपाश बंधन से मुक्त हुए। कुछ समय बाद मेघनाथ की मूर्छा समाप्त हुई और सामने पिता को देख करके बहुत लज्जित हुआ। किसी और ने नहीं, मैंने ही कहा था पिताश्री कल प्रातः सूर्य की प्रथम किरणों के साथ मेरा शौर्य देखना। और कहा जामवंत वयोवृद्ध ने घुमा कर इतनी दूर फेंक दिया। लक्ष्मण शक्ति के समय इंद्रजीत ने कौतुक देखना पिताश्री से कहा था, लेकिन अब तो पुरुषार्थ और इष्ट देवता की बात कही थी। इसलिए इसने विचार किया अब तुरंत मुझे यज्ञ करना चाहिए। यह समय अच्छा है। क्यों? क्योंकि अभी वानरी सेना और राक्षसी सेना युद्ध में लगी हुई है और अभी दिन अस्त नहीं हुआ है। देवी साधना करने का इतना ही समय मेरे पास है। यह सोचकर निकुंबला क्षेत्र की एक गुफा में वट वृक्ष की जड़ के नीचे गर्त में अर्धचंद्राकार कुंड में मेघनाथ अजय तामसी यज्ञ करने लगा। मेघनाथ ने लाल वस्त्र धारण किए, बहेली की समिधा बनाई, लोहे का स्त्रुआ बनवाया। मारण प्रयोग में यह स्त्रुआ और समिधा का ही उपयोग होता है। मेघनाद पत भालों के ऊपर अग्नि स्थापना करके रुधिर व काले रंग के अगणित जीवित बकरे व भैंसों की आहुति डालकर यज्ञ करने लगा। जब यज्ञ करने लगा, यज्ञ से धुआं निकला, सारे संसार में तहलका मच गया। हो क्या रहा है? भूतल पर हो गई हलचल, तारा मंडल तिलमिला उठा। प्रबल तामसी यज्ञ देख, सात्विकी जग कप कपा उठा। भगवान श्री राम ने कहा, सुग्रीव, विभीषण, जामवंत जी, अंगद, हनुमान, नल, नील, समस्त वानरी सेना, जरा आकाश की ओर देख कर बताओ यह हो क्या रहा है? यह कैसे बादल छाए हैं और कैसी आंधी छाई है? क्या मायावी दस कंधर ने माया नहीं रचाई है? क्या मायावी दस कंधर ने माया नहीं रचाई है? सचमुची धुआं उड़ाया है तांत्रिक ने तंत्रों के द्वारा, या विष फैलाया है कोई वैज्ञानिक तंत्रों के द्वारा। विभीषण जी ने कहा, प्रभु ऐसा कुछ भी नहीं है। वास्तविकता यह है कि मेघनाद मख करही अपावन, खल मायावी देव सतावन। जो प्रभु सिद्ध
होए सो पावई। नाथ बेगी पुनी जीती न जाई। हे प्रभु, मेघनाथ अपावन यज्ञ कर रहा है और यदि यज्ञ सिद्ध हो गया तो वह दुष्ट शीघ्र जीता नहीं जा सकेगा। विभीषण का कहने का आशय, आप यज्ञ अवश्य विध्वंस करेंगे अथवा आप शीघ्र मेघनाथ को नहीं जीत पाएंगे। यह शब्द कहने में मुझे संकोच होता है, परंतु देवता लोग बहुत दुखी हैं प्रभु। श्री राम ने कहा, हनुमान, अंगद, नल, नील, सुग्रीव, विभीषण, जामवंत और समस्त भालू वानरी सेना के साथ है। लक्ष्मण, तुम इनके साथ जाओ। वानरी सेना यज्ञ विध्वंस करेगी, तुम लक्ष्मण उसे मारना। देवताओं को भयभीत देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है, परंतु लक्ष्मण ध्यान पूर्वक सुनो। तुम मेघनाथ को मारोगे, लेकिन कैसे? बल, बुद्धि और उपाय से मारना, जिससे निशाचर का नाश हो। क्यों? क्योंकि रावण के अधिकतर सैनिक राक्षस इस युद्ध में वह भेज चुका है। अब लंका में नाम मात्र के राक्षस रह चुके हैं। मारे ते बल बुद्धि उपाय, जैसी जय निशिचर सुनु भाई। मैंने विभीषण को राजतिलक किया है, लंकेश बनाया है, और विभीषण को मैं भेजना नहीं चाहता हूँ, लेकिन भेज इसलिए रहा हूँ कि निकुंभला क्षेत्र के गुह्यतम रहस्य को विभीषण जी ही जानते हैं। इनकी सुरक्षा का ध्यान रखना। वानर सेना यज्ञ विध्वंस करेगी। भगवान श्री राम ने सबको अपना अपना कार्य बतलाया। वानरी सेना हो हल्ला करेगी, उपद्रव मचाएगी, और सुभट, अंगद, हनुमान, नल, नील यज्ञ विध्वंस करेंगे। विभीषण रहस्य बताएंगे और तुम बल बुद्धि उपाय से उसे मारोगे। एक विशेष बात का ध्यान रखना लक्ष्मण, कि उसे तुम युद्ध में मारना। यज्ञ करते समय मारना क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है। राम का इशारा है, तुम्हें यज्ञशाला में प्रवेश ही नहीं करना है, दूर रहना है। यज्ञ विध्वंस बानर कटक करेंगे, योद्धा करेंगे, तुम्हें सिर्फ मेघनाथ को मारना है और युद्ध में मारना है। महाभारत में एक कथा आती है जिसमें कृतवर्मा सात्विकी से कहता है, अरे मूर्ख, अरे पापी, तुमने यज्ञ करते हुए भूरी श्रवा राजा को मार करके घोर पाप किया है। यज्ञ में वध नहीं होना चाहिए। नाहंति दीक्षित सेव साधुआ, और तुम उसे मनुष्य की तरह मारना। ऐसा नहीं शेषावतार में आ जाओ और इंद्रजीत को समाप्त कर दो। मनुष्य रीति से मारना, जल्दी मत करना। पावक सर स्वभाव पुनि मारा, अनुज निशाचर कटक समारा। कभी कभी क्रोध
पर तुम नियंत्रण नहीं कर पाते हो। मैंने ताड़का सुबाहु को मारा और मारीच को सागर पार भेजा। इतने कम समय में तुमने इतने सारे राक्षसों का संहार कर दिया था। मैं मारता हूँ, तुम संहारते हो, इसलिए मनुष्य की तरह मारना। क्योंकि दुधर्ष वीर महाबली रावण अभी जीवित है, उसे मारना है। कहीं उसे पता लग गया कि तुम शेषावतार हो, मैं ब्रह्म हूं, तब वह सामने सीना तान कर खड़ा हो जाएगा। तुम यदि ब्रह्म हो तो मेरे को कैसे मार रहे हो? और दूसरी बात, लक्ष्मण को इसलिए भेजा, लक्ष्मण श्री राम के भाई भी हैं और पुत्र भी हैं। अब अपलोक शोक सुत तोरा, सही निठुर कठोर उर मोरा। लक्ष्मण पुत्र है श्री राम के, और सुमित्रा जी तो कह ही चुकी है, तात तुम्हारी मातु वेदे ही, पिता राम सब भांति सने ही। और रावण को अभिमान है, रावण एक बात बार बार कहता है, लखन, जो बहुत ही मेरे लिए दर्दनीय है। अंगद हनुमान से भी उसने कहा, क्या कहा प्रभु? रावण ने कहा, उसके भाई लक्ष्मण से मेरा बेटा इंद्रजीत क्या कमाए। अरे नहीं दूंगा जानकी जब तक दम में दम है। इसलिए तुम मेघनाथ का वध करके आना। लक्ष्मण को भेजा और लक्ष्मण को ही शक्ति लगी है, और लक्ष्मण के हाथों से ही इंद्रजीत की मृत्यु होना संभव है। लक्ष्मण जामवंत ऋक्ष राज है, सुग्रीव वानर राज है, विभीषण राक्षस राज है। जामवंत जी को भी सुग्रीव व विभीषण के समान प्रभु ने दिखाया। क्यों? क्योंकि वयोवृद्ध बुद्धिजीवी मंत्री है। और इंद्रजीत का लक्ष्य विभीषण पर रहेगा। का विभीषण भ्राता द्रोही, आज सबई हटि मारो ही। सब योद्धाओं को मारूंगा, लेकिन कोई रणांगन से भाग जाएगा तो सब योद्धाओं को नहीं मारूंगा, लेकिन विभीषण भाग कर जाएगा तो भी हट करके मारूंगा, क्योंकि वो भ्राता द्रोही है। इसलिए विभीषण का भी तुम्हें ध्यान रखना है। एक कथा महाभारत में आती है, कर्ण की ब्रह्म शक्ति केवल अर्जुन के लिए थी, लेकिन भीम पुत्र घटोत्कच कर्ण के प्राण लेने पर ही जब तुल गया, तब कर्ण ने विचार किया, मैं ही नहीं रहूंगा तो मैं अर्जुन को क्या मारूंगा। अर्जुन को मारने की ब्रह्म शक्ति घटोत्कच पर प्रहार कर दी। सुग्रीव जामवंत के न रहने पर रीछ बांध सेना में भगदड़ मच जाएगी, और विभीषण तुम्हें गुह्यतम रहस्य बतलाएंगे। लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया और कहा, प्रभु, जो ते आज बधे बिनु आओ, तो रघुपति सेवक न कहाओ। श्री राम ने सब युद्धों से यह युद्ध विकट है, इसलिए सुग्रीव को इसी युद्ध में रण में भेजा है और किसी युद्ध में नहीं। श्री राम की आज्ञा का सबने अक्षरशः पालन किया। शंकर कल्याण के करने वाले हैं, ऐसे सैकड़ों भी शंकर यदि उसका कल्याण करना चाहेंगे तो भी मैं उस दुष्ट को मार कर ही रहूंगा। और दूसरी बात, शंकर जी तो भगवान आपके परम भक्त है और सेवक है, और सेवक का धर्म स्वामी की आज्ञा का पालना है, और आप आज्ञा दे चुके हैं।
रघुपति चरण नाय सिर चले तुरंते अनंत। लखनलाल जी युद्ध के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। मेघनाथ ने अपनी यज्ञशाला को गुप्त रखा था। आनंद रामायण में लिखा, गरुड़ास्त्रेण सर्पास्य पर्वतास्त्रण दृष्टिना अनिलम शांतम करोत पर्जन्यास्त्रेण लक्ष्मणा। मेघनाथ ने वट वृक्ष तक पहुंचने के मार्ग को भी सर्प, हाथी, अग्नि, वायु और जल इन 5 दरवाजों से ढक रखा था। यह भेद भी विभीषण ने बताया। लक्ष्मण ने गरुड़ अस्त्र से सांपों को, पर्वत अस्त्र से हाथियों को, पर्जन्य अस्त्र से अग्नि को, वायु अस्त्र से जल को सोख लिया। हनुमान जी ने क्षण में वायु पी ली और क्रोधित होकर हनुमान जी तुरंत योगिनी वट को उखाड़ने चले। तब वट में योगिनी गुफा दिखाई पड़ी। लात मारकर उसके पत्थर के ढक्कन को चूर्ण करके उसके भीतर जाकर मेघनाथ को ललकारा, यज्ञ विध्वंस किया। और ललकार सुनकर मेघनाथ लक्ष्मण जी के पास आया। बस यही कार्य इन योद्धाओं को था। केवल इंद्रजीत अपना आसन छोड़ दे। हनुमान नाटक में लिखा, शत्रुंजय रथवरे अर्ध समुद्र गते अग्निर्यज्ञम भवंज तरसा हनुमानुपेत्य। इतने में हनुमान जी ने शीघ्र प्राप्त होकर उस शत्रु दमनकारी रथ श्रेष्ठ शत्रुंजय नामक रथ को अग्नि से आधा ऊपर आते ही यज्ञ को विध्वंस कर दिया। कपि प्रशंसा करने लगे, तो बड़ा वीर है, इंद्र को जीता है। वीर होकर हम बानरी सेना से डरता है। ललकारने पर भी नहीं उठा। तब बाल पकड़कर भागते हैं, लात मारकर भागते हैं। परेशान होकर इंद्रजीत ने अपना आसन छोड़ा और त्रिशूल लेकर भागा है। और जहां लक्ष्मण जी थे वहां पर इंद्रजीत आया है। और इंद्रजीत आते ही लक्ष्मण जी पर बरस पड़ा और कहने लगा, मैं साधारण मुझे न समझना। शूर्पणखा की नाक नहीं है जो काट लोगे। यह लंकेश्वर का खून है और युद्ध के लिए मैं ललकार रहा हूँ। हे तपस्वी, आज तेरी मौत आ चुकी है। लक्ष्मण जी ने बाणों पर बाण छोड़ रहे हैं। इधर से इंद्रजीत बाणों की वर्षा कर रहा है। और इस प्रकार दोनों अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करके परस्पर युद्ध कर रहे हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सियावर रामचंद्र जी की जय।